नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। यस आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। यस ऑल इज़ वेल। देन आज हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आप लोग किस एनर्जी में, हम चेक करेंगे इस टेक्स्ट से। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मुझे प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दें, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। नहीं, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दें। और बताएं कलेक्टिव लेवल पे, और बताएं कि ये कार्ड रुका है। चलिए यहाँ पे है। रुकिए बताती हूँ आपको, पहले कार्ड्स रखूँ। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, बॉटम से है। अच्छा जी, यस। यहाँ पे देखिए सेल्फ लव का कार्ड है। सेल्फ लव में है कुछ लोग, मतलब खुद पे फोकस्ड हैं। बहुत अच्छी बात है, खुद पे फोकस्ड हैं। मतलब एक टाइम होता है ना, एक इंतज़ार का एक टाइम होता है, और उस टाइम लिमिट के बाद ना हम चेंज हो जाते हैं। हम खुद मोल्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और हम सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि नहीं। तो आप में से कुछ लोग ये समझ चुके हैं कि जो होना है वो होगा, जिस टाइम पे होना है तभी होगा। इस तरह वेटिंग एनर्जी में रह के, इस तरह वेट करके खुद की ज़िंदगी या खुद को हर्ट करना, इन सब से देयर इज़ नो यूज़। आप समझ गए हैं, इसे कहते हैं अवेकनिंग। ठीक है, इसे कहते हैं सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव। तो आप जब इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गए हैं तो आप खुद पे फोकस्ड हैं, सेल्फ लव में हैं कुछ लोग। ब्यूटीफुल, ऐसे ही रहिएगा। ठीक है, यू नेवर अंडरस्टूड मी। जी, कुछ लोग यहाँ पे थोड़े नाराज़ दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। आप बहुत वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी तक इतना टाइम हो चुका है, इतना मैंने पेशेंस रखा है, इतना मैंने तुम्हें सहा है, फिर भी तुमने मुझे कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। कुछ आपकी फीलिंग्स ऐसी है। ठीक है, वेट करके थक गए हैं कुछ लोग। ओके, आप में से कुछ लोग वेट कर करके थक गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप डेली बहुत सारे रीडिंग्स आप लोग देखते हैं, आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। मतलब इवन आप देखते हैं दूसरे लोग कमेंट करते हैं कि उनका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ना कॉल ना मैसेज। ठीक है, तो आप वेट कर करके थक गए हैं। कुछ ऐसी एक एनर्जी में है कुछ लोग सेल्फ लव एंड न्यू बिगनिंग में है। ऑल राइट, जैसे कि मैंने कहा सेल्फ लव और न्यू बिगिनिंग दोनों एक ही एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत इरिटेटेड हैं, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है। कुछ लोग बहुत इरिटेटेड सी एक एनर्जी दिख रही है। बहुत दूसरों के सामने कैसे भी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं या फिर अपनों के साथ होते हैं तो बहुत आप चिड़चिड़ा इरिटेटेड फील करते हैं। मुझे अकेला रहने दो, या फिर बिना किसी मतलब की गुस्सा करना, या कुछ इस तरह की एक एनर्जी में कुछ लोग दिख रहे हैं। और कुछ लोग अपने पर्सन से सॉरी मांगते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने अपनी तरफ से कोई गलती की थी? कुछ लोगों की बहुत वेरी लो एनर्जी है कुछ लोगों की ये एनर्जी कि आप सॉरी मांगते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन से सॉरी मांगते हुए, मतलब आप उनसे चाहते हैं एक चांस, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन, आपकी एनर्जी। क्या आपकी एनर्जी इससे मैच हुई? तो आप देख सकते हैं आपके पर्सन की। बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी क्या है। क्या कोई एनर्जी चेंज किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स? प्लीज़ बताना एंजल्स। ऑल राइट, प्लीज़ बताना एंजल्स। देखिए कुछ लोग मुझसे राशि पूछ रहे हैं, साइंस पूछ रहे हैं। आई थिंक आप न्यू व्यूअर्स हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं आप जानते हैं इसका आंसर। मेरे कोई भी वीडियो आप देख लो स्टार्टिंग से,
मैंने एक भी वीडियोस में साइंस नहीं लिए हैं, ठीक है। एक भी साइन मैंने नहीं कहा कि ये साइन है, ये साइन है। आप चाहे देख सकते हैं स्टार्टिंग से वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी साइन नहीं बताया है कि ये साइन है, ये साइन है। क्यों? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग होती है ऑल साइंस की। मैं आपको बताऊं कि ये साइन है और आपका साइन नहीं है तो आपको लेकिन आपकी एनर्जी पिक हुई है तो आप क्या करेंगे? इट्स कंफ्यूजिंग, ठीक है। और यही नहीं कि जनरल रीडिंग्स किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है, सभी के लिए इक्वली, ऑल साइंस के लिए है। तो फिर साइंस स्पेसिफिकली देखना नो नीड एट ऑल। आप समझे मेरी बात? देयर इज़ नो नीड, यू जस्ट फोकस ऑन द एनर्जीज, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी अपने जनरल रीडिंग्स में साइंस नहीं बताती, ऑलराइट, बिल्कुल नहीं। इसलिए आप भी साइन पे फोकस मत कीजिएगा। आई डोंट नो अदर टैरोट रीडर्स ऐसे क्यों करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि ऑल साइंस की है, फिर बताते हैं कुछ साइंस। देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। हम चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। मुझे बताएं, एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी। यस, बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ बताना एंजल्स। और कोई कार्ड्स एंजल्स? और कोई कार्ड्स? यस, ठीक है। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है एज ऑफ वैंड्स। देखिए कुछ दिनों से आ रहा है यूनियन की वाइब, आज भी आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ आपके पर्सन की एनर्जी ये है, बहुत होपफुल दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा इनके लाइफ में कुछ हो रहा है या फिर कुछ टाइम से इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से ये इनको इस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ होप मिल रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है। अभी तक शायद इन्होंने यहाँ पे फुल स्टॉप ही कर दिया था कि कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थ्रोट पेन है, ठीक है। थ्रोट पेन है तो आई डोंट नो, मैं थोड़ी लो वॉइस में बोल रही हूँ, इसलिए आपको शायद म्यूज़िक ज़्यादा सुनाई दे रहा है। सॉरी फॉर दैट। चलिए, आई होप यू विल एक्सक्यूज़। चलिए, तो यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन बहुत होपफुल दिख रहे हैं, मतलब इनके लाइफ में कुछ कुछ घटित हो रहा है ऐसे कि इन्हें ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो बहुत होपफुल दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है फ़िलहाल, लेकिन डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे जिसके बाद ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली प्लान कर चुके हैं, बहुत टाइम, पता नहीं कुछ टाइम का इंतज़ार करते हुए फील हो रहा है मुझे, ऐसे कुछ टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आपके और आए, आपको इस बार कमिटमेंट, क्योंकि आपके साथ एक होना चाहते हैं, यूनियन आपके साथ, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, इनकी एक वाइब है ये, ठीक है। जो भी इस एनर्जी में है, ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि आप ही के साथ एक लाइफ ये बिताएं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशंस होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स से हो सकता है, ठीक है। जो भी फैमिली लाइफ में जो भी फैमिली पर्सन हैं यहाँ पे, जो मैरिड हैं, जो हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी फैमिली से कुछ डिस्कशंस करते हुए या फिर उनकी गाइडेंस लेते हुए वर्क प्लेस पे ऐसा एक एनर्जी में दिख रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प, दूसरों की गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो कल आया था करेंट फीलिंग्स या एनर्जी में। मैंने कहा था ना कि प्यार इतना उमड़ उमड़ के आ रहा है, इनके दिल में आजकल बहुत लविंग एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के, आपके पर्सन। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोग हो सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़ोर का झटका, मतलब बहुत ही सिवियर तरीके से हर्ट मिला है, या तो फिर ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है या फिर करियर में कहीं पे, वर्क प्लेस पे या कहीं पे, जिन्हें इन्होंने बहुत बिलीव किया था, ठीक है, इन्हें इतना बिलीव था इनके ऊपर, या तो फिर ये फैमिली के साइड से हो सकता है, ठीक है। इन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होगा, जिनके ऊपर इनका 100% बिलीव था ना, उस पर्सन की तरफ से यहाँ पे इनको कुछ धोखा मिलता हुआ, हर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ऑलराइट। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे एक वाइब दे रही है कि आपके पर्सन भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे, आपकी एनर्जी से दूर रहें, आपकी यादों से दूर रहें, बहुत ट्राई कर रहे हैं। मे बी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ होगा, तो ये पर्सन इनकी लाइफ में ना बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, बहुत सारी
ये बहुत फुल्ली इक्विप्ड हैं, ठीक है, सब कुछ है इनके पास, ये सराउंडेड बाय ऑल गुड थिंग्स, गुड पीपल, फुल बिजी हैं। फिर भी ये जब अकेले होते हैं, जब ये नाइट को सोने आते हैं या फिर अपने कमरे में आते हैं, तब इनको ये फील होता है कि कुछ अधूरा है, दिल में एक हैवीनेस, कुछ मिस करना, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है एक नए पर्सन की तरह आ जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं आपको भी ये दिखाने के लिए कि ये पर्सन ऑल राइट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत नाटक कर रहे हैं ऐसे बताऊँ मैं तो ठीक रहेगा, नाटक कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ड्रामाबाज हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये है कि किंग ऑफ वैंड्स में ये बहुत ही एक ऑथराइज्ड पर्सन दिख रहे हैं। इनके पास है पावर, लेकिन ये उसे राइट यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड शायद इनके पास वो पावर होते हुए भी ये कर सकते हैं, फिर भी आपको शायद डिले कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है पर्सन कि पर्सन के हाथ में जो पावर है, लेकिन ये ठीक तरह से ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इनका एटीट्यूड थोड़ा मतलब बहुत ही सेल्फिश टाइप का दिख रहा है। कितने लोगों की एनर्जी है पता नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस टाइप के हो सकते हैं। लेकिन और ये पर्सन बिल्कुल सेल्फिश दिख रहे हैं और चाहते हुए भी ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी एक वाइब आ रही है। ऑलराइट, और ये है, हम एक क्लैरिफिकेशन लेंगे, ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन एक कार्ड का कि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या एनर्जी दिखा रहा है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताना इसकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। किंग ऑफ वैंड्स, ऑलराइट, प्लीज़ बताना एंजल्स, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओ, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या है, क्लैरिटी दें, प्लीज़ बताएं एंजल्स। प्लीज़ बताएं एंजल्स। ऑलराइट, यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने। यस, ऑलराइट, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन, आपको भी इनके ऊपर शक है, ठीक है, कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पर्सन अपनी साइड से कोई स्टेप नहीं ले रहा है। सेम यहाँ पे देखिए क्लैरिफिकेशन, आपको डाउट है इनके ऊपर कि ये क्यों है कोई स्टेप नहीं ले रहा है, ठीक है। फिर भी आपको ये बताते हैं कि मुझ पे शक करना छोड़ो, ठीक है, आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो ये पर्सन कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, जो मैंने कहा, ठीक है। और आपको भी ये पता है कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आप ही इनसे बहुत बार इसके ऊपर बहस भी हुआ होगा, झगड़ा भी हुआ होगा। ऑलराइट, क्लैरिफिकेशन देखिए कैसा आया। यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत सेल्फिश दिख रहे हैं और आपके साथ शायद इनका कोई जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। वेरी कम लोगों की एक एनर्जी है, आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। मतलब ये पर्सन जानबूझ के डिले करवा रहे हैं, ठीक है, ये चाहते नहीं हैं इसके ऊपर काम करना या इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना या आपको कमिटमेंट देना, इसलिए ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं और बहुत सारी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आपको, ठीक है। और बहुत कम लोगों की एनर्जी कुछ लविंग एनर्जी है, प्यार होते हुए भी थोड़े इतने जल्दबाजी में नहीं है, तो स्टडी दिख रहे हैं, बहुत स्लो एक्शन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 2 एनर्जीज जो यहाँ पे क्लैरिफाई हुई है, ये जैसे मैंने कहा था कि पर्सन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जी है, और कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप में उनको रहना नहीं है, ठीक है। तो ऑलराइट, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। यस, और आप खुश रहिएगा, बी कूल, कीप स्माइलिंग, लाइफ इज़ ओनली वंस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट्स आज से है, देखा कि नहीं आपने, शॉर्ट्स अपलोड हुई हैं और आज से मैं शॉर्ट्स ही डालूंगी, सुबह शॉर्ट्स और नाइट को डिटेल रीडिंग, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।